वागरथाइव सम्पृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शाम्ब सदाशिवाय नमः। ग्लौं गौरीजय नमः। गं गणपतये नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साधु संत महात्मा जो रस ज्ञान रखते हैं उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। यहाँ से यह ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। इसमें भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का संवाद। इसमें भगवती पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रश्न कर रही हैं और भगवान भोलेनाथ उन प्रश्नों का समुचित उत्तर प्रदान कर रहे हैं। इन लोगों के वार्तालाप पे ही यह पूरी की पूरी ग्रंथ रची गई है। यह पूरा का पूरा संवाद ही है भगवान भोलेनाथ और भगवती पार्वती। अब भगवती कहती हैं पार्वत्युवाच गंधकस्य विधिर्देव कथयस्व प्रसादतः कस्मिन् काले समुत्पन्नः केन चोत्यादि तः पुरा केन च उत्पत्त्यादितः पुरा। भगवती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि गंधक कितने प्रकार के होते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये प्रसंग भगवती भगवान भोलेनाथ से पूछ रही हैं। अल्पायुषो नरादेव जरा दारिद्र्य पीड़िताः यथा यथा गुणास्तस्य तथा कथय मे प्रभो। भगवती भगवान से पूछती हैं कि हमने सुना है ये जो गंधक है अल्पायु अर्थात मनुष्यों के अल्पायु को हरण करती है, दारिद्रता का नाश करती है, आरोग्यता को प्रदान करती है। इसके विषय में जो कुछ भी आप जानते हैं, जो इसका गुणधर्म है, इसके प्रयोग का जो भी विधान है, उसको आप हमसे कहें। तो भगवान भोलेनाथ इस प्रश्न को सुन के भगवती को उत्तर देते हैं। ईश्वरौवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यथा योगेन गंधकः। हे भगवती, गंधक के विषय में जो कुछ भी बताया गया है उसको आप सुने। क्रियते तद्यथा योगम शृणुस्व यत लोचने। हे भगवती, हे लोचनी, इसको आप धैर्यपूर्वक सुने। क्षीरोद सागरे देवी मथ्यमाने वरानने उत्पन्नम अमृतम धारो दिव्य रूपम महाबलम। अर्थात भगवान कहते हैं कि जब क्षीर सागर का मंथन हुआ, अर्थात भगवती जब क्षीर सागर का मंथन हुआ, उसी मंथन में यह गंधक जो है, जो दिव्य रूप को देने वाला है, महाबली है, उसी समय इसका प्राकट्य हुआ। अब यहाँ एक चीज़ और हम अपने तरफ से बता देते हैं आप लोगों को कि जब अमृत निकला था तो उसके साथ में धन्वंतरी महाराज हर्रे, बहेरा और आंवला इनको लेकर वो निकले थे और उसके साथ में ये गंधक भी प्रकट हुई थी। फिर कहते हैं तस्य गंधक द्रव्येण मोहिताः सर्वदेवताः। अर्थात कहते हैं कि जब गंधक को देवता लोग देख लिए कि भाई ये तो कौन सी औषधि है, ये क्या है, उसके मनोहरता को देखते हुए देवता लोग आकर्षित हो गए, विमोहित हो गए। गंधकस्तेन विख्यातो जरा दारिद्र्य नाशनम। उसी समय से यह गंधक जो है विख्यात हो गई, प्रचलन में आई।
जो जरा अर्थात बुढ़ापा का नाश करती है और दरिद्रता का भी शमन करती है। सदा पथ्यम च कुरुताम अपथ्यम परिवर्जयेत, अर्थात भगवान कहते हैं कि सदा इसको भक्षण करने के समय जो खाने के लिए शास्त्रों में बताया गया है अन्न इत्यादि उसका ही सेवन करना चाहिए। अपथ्य अर्थात मदिरा मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यंत इसको ध्यान देने का विषय है। यहाँ भगवान भोलेनाथ गंधक को भक्षण करने का एक मंत्र बताते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हुं अमृताय शिक्षाम अमृत सिक्ताय अमृतम अमृत गंधाय जीवशोधम त्वम अमृतम त्वम कुरुष्व अमृतम कुरुष्व भेदे अहम। यह एक मंत्र है जो भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं। इसका पाठ करते हुए ही गंधक भक्षण करना चाहिए, गंधक को खाना चाहिए। फिर कहते हैं अनेन मंत्रेण गंधकम भक्षयेत, इस मंत्र का पाठ करते हुए ही इस गंधक का सेवन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं बातारी तैल संयुक्तम, यहाँ यह पृष्ठ समाप्त हो रहा है। अब बातारी तैल संयुक्तम अगले पृष्ठ में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से शुरू करेंगे पृष्ठ को। कल 22 जनवरी भगवान राम का एक जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दिवस होगा, तो यह एक अपने आप में अद्भुत तिथि है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमने भी कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए, जिसको पिता पुत्रस्य न कथ्यते, जिसको पिता भी पुत्र को नहीं बताता। इतनी गोपनीय बात हम भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए देने का मन बनाया है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और किसी प्रकार के भ्रांतियों में न फंसें। हमारे रसाचार्यों ने जो परिश्रम किया है, जो मेहनत किया है, उसका समुचित लाभ हम लोग ले पाएँ, इसलिए इस पूरे ग्रंथ को आप तन्मयता से पढ़ें और मनन करें। आगे पुनः अगले पृष्ठ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।